नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 35 खबरों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और काम की खबर निकल कर आ रही है। सारी की सारी खबरें उत्तर प्रदेश यूपी से हैं। सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े ऐलान, काफ़ी कुछ निर्णय लिए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है, सबको अंत तक देखते रहिएगा, विस्तार से जानेंगे सारी खबरों को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी मेरी वीडियो देखते हैं तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं शानदार प्राइज और अगली वीडियो में आपका नाम आ सकता है। तो आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी रामगंगा। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। योगी सरकार ने 10% बढ़ाया महंगाई भत्ता, इस विभाग के 12,000 कर्मियों को होगा फायदा। जी हां, रोडवेज कर्मियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद अब डीए 38% मिलेगा। गुरुवार को शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश भर में रोडवेज के करीब 12,000 नियमित कर्मियों ने खुशी जताई है। वाकई में उनके लिए खुशखबरी है, तो आप सभी को बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आरएलडी और बीजेपी में गठबंधन लगभग तय, अंतिम दौर में है बातचीत, नेताओं के सुर बदले। जी हां, आप सबको पता है आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के लिए काफी समय हो गया है, बातें चल रही है, दोनों दलों के बीच बातचीत अब अंतिम दौर पर है। और इस बीच में सपा और रालोद नेताओं के सुर भी बदल गए हैं। तारीख पर भी अब अटकलें शुरू हो गई है, किस दिन होने वाला है आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कब तक होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौनी अमावस्या पर रामनगरी अयोध्या में उमड़े लाखों श्रद्धालु। जी हां, आप सबको पता है कि सरयू नदी पर स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन काफी लोगों का वहां पे जमावड़ा रहा, काफी श्रद्धालुओं ने वहां पर स्नान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, भाकियू व संयुक्त किसान मोर्चा का 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। जी हां, आप सबको पता होगा कि जैसे मैंने पहले भी न्यूज़ में कवर किया था, भाकियू व संयुक्त किसान मोर्चा का 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 फरवरी के लिए भारत बंद का ऐलान रखा गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्वीट कर देश के सभी वर्गों से इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने लैब में गंदे पानी से पैदा की बिजली, किया मोबाइल चार्ज, भारत सरकार से मिला पेटेंट। जी हां, एमएनआईटी के वैज्ञानिकों ने लैब में दूषित जल से बिजली पैदा कर दी और शोध की पहली प्रक्रिया को भारत सरकार ने 10 साल का पेटेंट मिला है। और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर राधा रानी ने माइक्रोबियल फ्यूल सेल बनाई है। वाकई में एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी की बिजली में इंजाफा, 1000 मेगावाट सोलर पावर करार। जी हां, यूपी की बिजली में इंजाफा हुआ है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1000 मेगावाट सोलर पावर खरीदने पर एग्रीमेंट कर दिया, अब भरपूर बिजली मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर के बकुन का स्वाद चखेगा पूरा विश्व, पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग की तैयारी। जी हां, आप सबको पता है कनपुरिया बकुन का स्वाद चखने के लिए पूरा विश्व तैयार हो चुका है, क्योंकि उसका टेस्ट सबको अच्छा लगता है। और भारतीय उत्पादकों को पहचान दिलाने वाले पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने भी इसके बारे में बातचीत की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में अब इन्हें भी पेंशन देगी योगी सरकार, मंत्री जयवीर सिंह ने कही है बात। जी हां, यूपी में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले वयोवृद्ध कलाकारों को प्रदेश सरकार पेंशन देने वाली है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि ऐसे कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना दूल्हे सैकड़ों दुल्हनों की शादी, क्राइम ब्रांच की टीम ने संभाला मोर्चा, जांच कार्रवाई हुई गोपनीय। जी हां, आप सबको पता है बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बिना दूल्हे के सैकड़ों दुल्हनों की शादी के मामले में क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाल लिया है। 2 और इंस्पेक्टर बढ़ा दिए गए, साथ ही गोपनीयता बरती जा रही है। आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी बोर्ड 10th और 12th के एग्जाम को लेकर। जी हां, परीक्षार्थियों के टेंशन दूर करने के लिए बोर्ड ने उठाया कदम, हेल्प डेस्क हुआ शुरू। जी हां, बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारियां अंतिम चरण में और सभी छात्र अपने विषय को रिवाइज करने में लगे हैं, अनसॉल्व पेपर के हल जुटाने में लगे। इसी को देखते हुए बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए, मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए मनोविज्ञान शाला ने हेल्प डेस्क शुरू कर दिया। और उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1800 180 5311 पर विद्यार्थी या अभिभावक कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज है शिक्षा को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 7 साल में शिक्षा के स्तर में हुआ व्यापक सुधार, सरकारी स्कूलों में बढ़े 40 लाख विद्यार्थी। जी हां, सीएम योगी जी ने कहा यह चीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा, प्रदेश में शिक्षा में समानता लाने के व्यापक प्रयास हुए हैं और यूपी के सरकारी स्कूलों में 40 लाख विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। अगर बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा और टीचर समय पे आएंगे तो डेफिनेटली बच्चे वहां पे पढ़ने जरूर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के इस शहर में 12वीं तक के स्कूलों का बदला समय, डीएम ने जारी किया आदेश। जी हां, दिन में अच्छी धूप निकलने के बाद भी तापमान में गिरावट जारी है। तेज हवाओं के चलते मौसम में अभी भी सर्दी का एहसास हो रहा है, जिसके चलते आगरा में स्कूलों का समय बदल दिया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड, सीएम योगी का ऐलान। जी हां, आप सबको बता देते हैं यूपी के हर परिवार का एक फैमिली कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी एक फैमिली कार्ड के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी। अब इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ। इस कार्ड के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा उन तक पहुंचाया जाएगा जिन लोगों को इनका लाभ नहीं मिला है। और इसके अंदर एक चीज आपको बता देते हैं कि 7 योजनाओं पर फोकस किया जाएगा और इस योजना का काम प्रगति पर है और अब तक 6 करोड़ 64 लाख परिवारों के ब्यौरे की फीडिंग की जा चुकी है। और आने वाले समय में ये जल्दी आपको एक फैमिली कार्ड देखने को मिलेगा और वाकई में ये काफी मदद करने वाला होगा फैमिली कार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में पौधों को पिलाई जा रही है शराब, पूर्वांचल से पश्चिम तक इस कारण किसान शराब का कर रहे हैं स्प्रे। जी हां, फसल की सेहत के लिए पौधों पर शराब पिलाई जा रही है और पूर्वांचल से पश्चिम तक किसान शराब में दवा मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं। किसान आलू टमाटर के खेतों में यह देसी तरीका सेहत बनाने में कारगर बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ की जाएगी तो उन्हें फंगस से बचाया जा सकेगा और साथ ही साथ में फसल अच्छी रहेगी, इसलिए वो इस चीज़ का कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है ये चीज़ करना सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। जहां 1 अंक देने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी 22 फरवरी को। जी हां, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रश्न का उत्तर गलत होने पर 1 अंक देने का विवाद अभी तक चल रहा है। अभ्यर्थी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 22 फरवरी को होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सावधान, शीतलहर फिर से देने वाली है दस्तक। मौसम विभाग ने बारिश का भी अनुमान लगाया है। जी हां, आप सबको बता देते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में, असम में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अपने ताजा अपडेट्स में 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मौसम से ही आ रही है, लेकिन यूपी के मौसम के बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूँ। अब फिर बदली और बारिश के आसार मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। जी हाँ, यूपी में एक बार फिर से पूरी की पूरी तरह से मौसम बदल गया, बारिश के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में फिर बदली बारिश का सिलसिला जारी दिख रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो उससे काफ़ी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है घर का टैक्स जमा नहीं किया तो मकान नहीं, स्कूटी कर दी सीज, अब होगा फैसला। जी हाँ, यूपी के आगरा में एक शख्स ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया, यानी कि जो होम लोन होता है उसे जमा नहीं किया, उसका किस्त आती है उसको जमा नहीं किया होगा, और उसका मकान नहीं बल्कि उसकी स्कूटी को सीज कर दिया। टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने यह सख्ती बरतना शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की। बाढ़ प्रभावितों के लिए शरणालय बनाएगी योगी सरकार, प्रस्ताव को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ की है, जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसमें बाढ़ प्रभावितों के लिए शरणालय बनाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा आने जाने वालों को राहत, कासना का जाम खत्म करने को बन रहे फ्लाईओवर की डेडलाइन आई सामने। जी हां, ग्रेटर नोएडा आने जाने वालों को जल्दी राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण की साइट 5 और ईपीआईपी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए रखने के लिए ये काम बन रहा है और ये फ्लाईओवर इस वर्ष में तैयार हो जाएगा। और जिसमें सबसे बड़ी बात है, जाम में कई बार 1-1, 2-2 घंटे निकल जाते हैं, तो इस चीज़ से काफ़ी परेशानी होती थी लोगों को, वो अब समस्या का समाधान मिल जाएगा जल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है नजूल भूमि फ्री होल्ड करने का जल्द साफ होगा रास्ता, तैयार हो रहा है मसौदा। जी हाँ, यूपी में नजूल भूमि फ्री होल्ड करने का रास्ता जल्द साफ हो जाएगा। विधेयक को संशोधित करने के लिए दिसंबर 2023 को राज्य विधि आयोग के पास भेज दिया गया है, तो जल्दी इस पे भी है कोई निर्णय आएगा तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है प्रयागराज में गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर आसमान से बरसाए फूल, मौनी अमावस्या के दिन उमड़ा काफी जन सैलाब। जी हाँ, आप सबको पता है मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए काफी श्रद्धालु आए और उनके लिए सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान से फूलों की बारिश की गई, तो वाकई में बहुत अच्छी चीज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगी 90,000 सैलरी, राज्य कर्मचारियों की तरह भत्ते भी। जी हाँ, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी, पुजारियों को प्रति माह सैलरी दी जाएगी और यही नहीं, इन पुजारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह भत्ता भी मिलने वाला है, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके लिए वरिष्ठ
वरिष्ठ अर्चक 90,000, कनिष्ठ अर्चक 70,000 और सहायक अर्चक 45,000 प्रति माह वेतन दिया जाने वाला है। बाकी इसके प्रति आपका क्या विचार है कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अमिताभ बच्चन ने किए रामलला के दर्शन, 19 दिन में दूसरी बार पहुंचे अयोध्या। जी हां, यूपी के अयोध्या में अमिताभ बच्चन एक बार फिर से रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं और अमिताभ बच्चन का 19 दिन बाद दूसरी बार मंदिर में दौरा है और इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के दिन अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के संग राम मंदिर में पहुंचे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर गदगद हुए जयंत चौधरी, पीएम मोदी से बोले दिल जीत लिया। जी हां, उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा आपने हमारा दिल जीत लिया। आपको बता दें इन दिनों यूपी से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में बीजेपी और INLD की गठबंधन की चर्चा चल रही है और वाकई में देखा जाए तो हर तरफ यही चीजें हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस बार किसका गठबंधन होगा, कौन किस में जाएगा, किसी को नहीं पता। आपका अगर कुछ विचार हो तो कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ब्लैक पेपर और श्वेत पेपर पर मायावती की प्रतिक्रिया, ये खेल चुनावी स्वार्थ का है। जी हां, आप सबको पता है हाल ही में ब्लैक पेपर आया था आपके राहुल गांधी जी के द्वारा, श्वेत पत्र जारी किया था भाजपा की तरफ से। इस पर मायावती ने प्रतिक्रिया की और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस खेल को चुनावी स्वार्थ बताया है और ऐसी संकीर्ण राजनीति से देश व जनहित एवं जन कल्याण कैसे संभव होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बाकी आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, रालोद इस डेट से शुरू करेगी नई सियासी पारी, हो सकती है बड़ी घोषणा, इस फॉर्मूले पर बीजेपी का ऑफर। जी हां, रालोद इस डेट से नई सियासी पारी को शुरू कर सकते हैं। रालोद के पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के जन्म दिवस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। तो जैसे उनका जन्मदिन आएगा तो क्या पता कुछ बड़ी चीजें, और उनका जो जन्म दिवस है वो है 12 फरवरी को। अब देखना होगा उस दिन क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, उपद्रवियों ने बाइक सवारों को पीटा, बाइक तोड़कर किया पथराव। जी हां, बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पूरा का पूरा बवाल हो गया। मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इस्लामिया ग्राउंड में पहुंची भीड़ ने लौटते समय अचानक से हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी के बाद भीड़ ने जमकर पथराव शुरू कर दिया और इस प्रकार से पूरा का पूरा देखा जाए तो हाल बेकाबू हो गया और हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है और उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था, सारी चीजें सही हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। चौधरी चरण सिंह होंगे भारत रत्न से सम्मानित, मौलाना तौकीर आज देंगे गिरफ्तारी। जी हां, चौधरी चरण सिंह होने वाले हैं भारत रत्न से सम्मानित और इस पर जैन चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि दिल जीत लिया। साथ ही साथ एक और बता देते हैं आपको खबर, मौलाना तौकीर आज देंगे गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन की थी घोषणा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की 35 खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और आज का जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी रामगंगा। इस सवाल का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा और अगली वीडियो में आप सबके नाम आएंगे और आपको मिल सकता है एक शानदार उपहार। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।